ते लैण दे। मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ जी? मुझे खबर करनी चाहिए थी ना। अकबर होश ही कहाँ था उस वक्त। वो तो अल्लाह की तरफ से असगर आ गया, संभाल लिया उसने सब कुछ। मुझे फोन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब्बा जी को कुछ हो जाता तो? मना किया था असगर ने, कह रहा था कुछ हो जाता तो बता देते, संभाल लिया मैंने सब कुछ। मैं मिलकर आता। बैठ जा, मना किया असगर ने। माँ जी मैं देख तो लूँ ना। नींद का इंजेक्शन लगाया उसने, सो रहे हैं अब आराम से। हाय अकबर, लेकिन उस वक्त तो पैरों तले जमीन निकल गई थी। ये गिरी मैं यहाँ के सहन में। गरम पट्टी बांध दी असगर ने, पर देख क्या हरकत की तेरे अब्बू ने, किसी का नहीं सोचा। इधर इधर नील पड़ा है इतना बड़ा गले पे, गोरा रंग है ना तो ज्यादा नजर आ रहा है। दवाई लगाई है असगर ने, पाकीज़ा की चादर से लटका लिया अपने आप को बंदा डाल के। अल्लाह पूछेगा उस पाकीज़ा को, कैसी लड़की पैदा की है मैंने अपने पेट से, पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है। माँ जी पाकीज़ा को गए तो काफी महीने हो गए। अगर उसी की वजह से करना होता तो पहले करते। ये उसी करमोजली के करतूत हैं। अकबर मैं तुझे बता रही हूँ, ये लड़की हमारे लिए आजमाइश बन गई है। वो जो अब करने चली है ना, तेरे अब्बू जी की जगह कोई भी होता ना अपने आप को पाए लगा लेता। क्या मतलब माँ जी? आहिस्ता बोल, असगर ने सुन लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। वो पहले ही गुस्से में पागल हुआ फिर रहा है, बात बात पे हाथे से उगड़ जाता है वो, पाकीज़ा की वजह से। उसे नहीं पता चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं वो क्या कत्लो गारत करेगा। माँ जी अब क्या किया पाकीज़ा ने? अकबर, कोर्ट पहुंच गई है वो यासीन पे केस करने के लिए। हाली 3 नवे जोड़े मंगा के दिते ने इकबाल दी दुकान तो। मेज फड़ा मैंने उसको कहा कि तू ने अदालत जाना होता है तो कोई साफ सुथरे कपड़े पहन कर जा, है? अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। जी उतनी ही पढ़ी लिखी है जितनी मैं हूं मम्मी। पर पकीज़ा प्यारी भी है ना। और उस प्यारी लड़की को आपने अदालत जाने से मना कर दिया। आज एप्लीकेशन देनी थी उसने मम्मी। किया मना मैंने? क्यों किया आपने मना? आई मीन हाउ कुड यू डू दैट? उसका प्यो जो है ना, पंखे से लटक कर जान देने वाला था। अदालत का मुलाजिम है, चंगी तरह समझता है कि जो पकीज़ा का हाल होने वाला है ना, वो तो वीडियो वायरल होने के बाद भी नहीं हुआ। मम्मी ये जो प्यारी लड़की है ना पाकीज़ा, ये खुद पढ़ी लिखी है, खुद वकील है। उसे अच्छी तरह पता है कि क्या होना है और कैसे होना है। इसके बावजूद उसने अदालत जाने का फैसला किया। उसके माँ बाप तो करेंगे जो उन्होंने करना है। उसका बाप अदालत का मुलाजिम है ना। मुझे आकर धमकी देकर गया था कि पाकीज़ा को जान से मार देगा, और अब खुद पंखे से लटक गया है। वाह! उसका बाप ही नहीं, उसकी माँ भी आकर अदालत में उसको धमकी देकर गई है, कत्ल की के भाइयों के हाथों मरवा देगी। एग्जैक्टली, वो उसकी माँ है और उससे बड़ी बात वो एक औरत है। हद है यार। इसीलिए औरत है, जानती है पाकीज़ा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला है मम्मी, यकीन करें। पाकीज़ा ये केस जीतेगी, यासीन मलिक को सजा मिलेगी, कुछ बुरा नहीं हुआ है। दुनिया का क्या है यार, दुनिया तो बातें करेगी, बदनाम करेगी, जलील करेगी। अभी कौन सा फूलों के हार चढ़ा रही है उसे। पहले इस बात पे उस बेचारी को जलीलो रुस्वा किया कि उसके साथ जुल्म हुआ है, और अब इस बात पे जलीलो रुस्वा करेंगे कि उसके साथ जो जुर्म हुआ है उसके खिलाफ वो इंसाफ मांग रही है, जो कि उसका कानूनी हक है मम्मी। दुनिया तो वही करेगी जो आज तक हर औरत के साथ करती आई है, जो अपने लिए खड़ी हुई है। ब्लैकमेल कर रहे हैं उसके माँ बाप उसे।
खा लें। ताज़ा दूध में बनाया है, पानी में नहीं बनाया। ये नीचे किराने की दुकान से मंगवाया है अभी अभी। बहुत अच्छा है, शहद मिलाया है, गला तर हो जाएगा, खा लें। असलम साहब, अच्छा चले, अच्छा ही नहीं बनाए। दही भी है ताज़ा, डबल रोटी है इसके अंदर, नरम बिल्कुल। ये देखे हलक से उतर जाएगा, खा लें असलम साहब। असलम साहब, बच्चों की तरह खिलाऊं चम्मच से? बोलिए, चलिए प्लीज। जी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। नाश्ता कर ले, मैंने बोला बाहर से कर लूंगा। मोहम्मद असगर, इसीलिए मैंने उसे मना किया। मैंने तो उसे कहा है कि आज ना अच्छा सा करेले गोश्त पकाए। बोली के तंदूर से ना मैंने छंडवा के रोटियां मंगवानी है, फिर दोनों ने बैठ के मजे से खाना है, तो फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखनी है। मम्मी, आप कानून को सीरियस क्यों नहीं लेती हैं? जो हमें सीरियस नहीं लेता ना, हम भी उसे सीरियस नहीं लेते। अब तेरी तकरीरें अगर खत्म हो गई हो, ठंडी हो गई हो, तो जाके ना मेरे लिए कच्ची लस्सी बना कर रख। करेले खा के ना एमी पड़की लग जानी मैनू। आपको पता है ना, ये ऑफेंस है, ऑफेंस। मैं आपको अरेस्ट करवा सकती हूँ क्योंकि आप मेरी क्लाइंट को अदालत जाने से रोक रही हैं, उसे कानूनी कार्रवाई करने से रोक रही हैं। मैं अरेस्ट करवाऊंगी आपको। समन, इधर आ, बैठ जा। अल्लाह। मम्मी, समन, तू परेशान है, गुस्से में है, पता है मुझे। तू ये तकरीरें कर सकती है क्योंकि तू पाकीज़ा नहीं है। ना तो तेरे बाप ने पंखे से टक्कर मरने की कोशिश की है, ना तेरी माँ ने अदालत में आके तुझे कत्ल की धमकी दी, और ना ही तेरे भाई तेरे खून के प्यासे हैं। तू नहीं समझती, समझा कर। मैंने बस उसको कहा है कि थोड़ा सब्र कर ले, थोड़े दिन रुक जाए, मामला ठंडा हो जाएगा ना, फिर खामोशी से वो करना जो करना है। ये पोस्टर लगा के इश्तिहार देने की लोड़ नहीं है, आई समझ? चल, अब तेरा उबाल उतर गया है ना, ठंडी हो गई है, तो जा लस्सी बना मेरे लिए। बर्फ ना पाई, गला फड़िया जाता है मेरा। हर हफ्ते नाइट ड्यूटी रहती है, चेंज होती रहती है? नाइट शिफ्ट होती है मेरी। अकबर भाई भी नाइट ही करता था। बहुत मुश्किल है यार, बंदे की मत मारी जाती है रात जाग जाग कर। आदत हो जाती है सफदर भाई, नींद की ट्यूनिंग हो जाती है, सेट हो जाता बंदा। फिर भी मुश्किल है यार। तू अभी जवान है, तेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए है। असलम साहब नहीं आए आज?
खैर तो है? नहीं, वो उनको जरा घर पे काम था कुछ। तो तू पकीज़ा को लेके आया? उधर होती है वकीलों के दफ्तर में, आसम भाई के पास, समन बीबी के ऑफिस में। फोन करके चेक कर लेना। वो इधर ये जो बाहर दफ्तर है साइड पे। उधर मेन पे, दूसरी मंजिल पे है, बोर्ड लगे हुए हैं, फोन करके चेक कर लेना। ठंडा मंगाओ? नहीं नहीं, मेहरबानी, मैं देख लेता हूँ। पाकीज़ा, तुम्हें कैसे पता चला? मम्मी का फोन आया था सुबह सवेरे। तुम्हारा नंबर किस किस के पास है? मम्मी के पास। और फराज। पाकीज़ा, तुम्हें अपनी सिम निकाल के तोड़नी होगी। आज मैं तुम्हें एक नया नंबर भिजवाऊंगी। तुम्हारा नंबर किसी के भी पास नहीं हो सकता। तुम्हारी जान को खतरा है। चलो मुझे बताओ, अब आगे क्या करना है? एप्लीकेशन दोगी? पता नहीं। ये मैम समन कहाँ बैठती? साथ वाले रूम में। ये वाला कमरा? जी। बस मम्मा ने कहा सबसे पहले आप लोगों को सलाम करा के लाऊं। आपको तो मम्मा की आदत का पता ही है आंटी जी। वो तो कहती हैं हमसाये का हक रिश्तेदारों से भी पहले होता है। हाँ जी, भाभी ख्याल रखती हैं ऐसी चीज़ों का बड़ा। बेटे जी, खुश नसीब हो बहुत जो ऐसी सास और ससुराल मिला है। आंटी जी, इसे तो सर पे चढ़ा के रखा हुआ है मम्मा ने। फिट ही गई है बिल्कुल। मतलब सोई हुई को जगाने नहीं देना उन्होंने, किचन में कदम नहीं रखने देना, घर का भी कोई काम नहीं करने देती। कहती हैं बस तुम अपना शौहर संभालो। बीवी का काम होता है शौहर की खिदमत, उसकी अताअत। रोज़े क़यामत उसी का तो सवाल होना है, सास ससुर की खिदमत का तो होना नहीं। शौहर मजाजी खुदा जो हुआ, क्यों अंकल जी? अब आप लोग भाई अकबर की दुल्हन भी ले ही आओ। मैंने तो मम्मा से कहा था भाई अकबर बड़े हैं, वो इजाज़त देंगे तो मैं उनसे पहले शादी करूंगा। अपने अपने नसीब की बात है। जैसे इसका नसीब खोला है ना रब ने, भाई अकबर का भी खोल देगा। मिठाई तो चखी नहीं यासीन। आए नहीं नहीं आंटी, तू खा ले। आए नहीं, मत दें इसे, मोटी हो जाएगी। मुझे स्लिम लड़कियां पसंद हैं। शादी के दिनों में वैसे भी इतनी मिठाई खाई है ना आंटी जी, रोज एक एक मन ऑर्डर उठाया है 10 दिनों तक। मुझे तो मिठाई से कोफ्त होने लग गई। मैंने तो भाई अकबर की शादी पे लूना काम ही करना है, नमक ही खाना है।
और भाई अकबर, माशाल्लाह काम शाम ठीक चल रहा है? नौकरी है, कारोबार तो है नहीं, तो बस ठीक चल रहा है। आप ना मेरी मानो, अपनी सिक्योरिटी कंपनी शुरू कर लो, अपना बिजनेस ठीक रहता है। क्यों अंकल जी? अंकल जी ने नहीं मानना। बस सरकारी बंदे जो है। आप ना असगर के साथ मिलके बिजनेस शुरू कर लो। पैसों वैसों का कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपने बेधड़क होके मुझसे मांग लेने। भाई हो आप मेरे। वैसे अंकल जी, आपने बड़ा ये मफलर वाला गले के इर्द गिर्द वहीद मुराद वाला स्टाइल किया हुआ है। पर वीक हो गए हो आप, इसके डैडी की तरह। क्या हो गया बेटा? वो भी जब से बेटी रुखसत की है उन्होंने, वीक ही होते जा रहे हैं। अच्छा चल बस बस बस। तू क्यों रो रही है? क्या हो गया? तू कौन सा दुखी है अपने घर में? चुप कर। पता नहीं क्या हो जाता है इन लड़कियों को शादी के बाद। तुझे पता भी है यहाँ शादियां होती कैसे हैं? अव्वल तो शादी कब हुई कैसे हुई पता ही नहीं चलता। ऊपर से कितने ससुराल वाले हैं जो बेटियों की तरह अपनाते हैं, जैसे तुझे अपनाया। हमारी तो ना आंटी जी, शादी की मूवी 9.5 घंटे की है। फंक्शन जो इतने हुए थे। ओ वो आया हमारा फास्ट बॉलर। ओ भाई हारिस रूफ, कैसे हैं? वो सुना तू रुस के शहर छोड़ के चला गया। खैर हो, क्यों? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हैं? रीमा, लगता नहीं हारिस रऊफ फिर। अंग्रेजी की एक कहावत है, just when you're old enough to know that your father was right, you have a son who says to you, Father, you are wrong. सुसाइड अटेम्प्ट। ऑनर किलिंग की धमकी अलहदा। माँ आकर पाकीज़ा को धमकी देकर गई है और असलम साहब हमें धमकी देकर गए हैं। मैं तो थक सी गई हूँ यार इस कोर्ट ट्रायल से, जो कि अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। यार बेचारी पाकीज़ा अपने बाप से मिलने उसे देखने भी नहीं जा सकती। मतलब खुदा न खास्ता अगर उसके बाप को वाकई में कुछ हो जाता है तो मुझे नहीं लगता उसके घर वाले उसे कभी भी घुसने देंगे अंदर। यार समन, तुम्हें क्या लगता है वो देगी एप्लीकेशन यासीन के खिलाफ? मुझे नहीं पता यार, मुझे लगता है कि शायद पाकीज़ा को भी नहीं पता खुद। फिलहाल तो मम्मी ने उसको अपने पैरों के नीचे छुपा लिया है। कह रही हैं कि खामोशी से कार्रवाई करो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। लेकिन तुम लोग जानते हो कि ऐसे ट्रायल्स खामोशी से थोड़ी होते हैं, इट विल बी पब्लिक। और फराज, वो भी तो विक्टिम है, उसके साथ तो मारपीट भी हुई है। तुम लोगों को हर वक्त औरत की पड़ी रहती है, मर्द का जिक्र नहीं होता। मुआशरा उसके साथ क्या करेगा?
वो बेचारा लड़का ना डर कर दुबक के बैठा हुआ था, ना वो पाकीज़ा के लिए यहाँ पे है और ना अपने लिए। लेकिन यार आसिम, फराज के पास जिंदगी में बहुत ऑप्शंस है। लाइक कि वो पाकीज़ा को छोड़ दे, डिवोर्स दे दे और वापस दूध का दूल्हा होकर अपने घर वालों के साथ रहना शुरू कर दे। ये ऑप्शन तब तक है जब तक वो इस केस में मुद्दई नहीं बनता। अगर उसने फैसला कर लिया कि ये केस वो भी फाइल करेगा तो उसको भी ऑनर किलिंग की धमकी मिलेगी और शायद उसकी बहन भी तुम्हें अगले दिन पंखे से लटकी हुई मिले। ये सही कह रहा है। फराज को तो शायद धमकी दिए बगैर ही मार दिया जाए। ये कानूनी फसाद की जड़ है वैसे। नहीं सुंबुल, कानून नहीं, नाइंसाफी फसाद की जड़ है। या मजलूम को कोई इंसाफ नहीं मिलता कानून के करते धरतों से, और बदनाम कानून होता है। मुझे तो डर ही लग रहा है यार। सही लग रहा है डर, डरने की बात भी है। असलम साहब, मैं तो डर ही गई थी यासीन को देखकर। हाय, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगा किसी ने बता दिया है उसको पाकीज़ा के इरादों के बारे में। उसे पता चल गया है कि पाकीज़ा उस पर केस करने लगी है। यकीन जाने 1 मिनट को तो मुझे ऐसे चक्कर आ गया था। फिर जब मैंने उसकी बीवी को और केक के डब्बे को देखा ना, तो मैंने सोचा बीवी को तो नहीं लाएगा ना साथ में हमारे साथ लड़ने के लिए, और ना ही केक लेकर आएगा असलम साहब। लेकिन फिर जब बात शुरू करता था ना, मेरा दिल ऐसे बैठ जाता था। यकीन जाने हलक खुश्क रहा मेरा जितनी देर वो यहाँ पे रहा। हाय, मैं बड़ा डर गई थी। और फिर वो डेलू, उसकी आंखें भी तो इतनी डरावनी है। मैं तो बस आयत करीमा पढ़ती रही। पर असलम साहब, नहीं डर लगता किसी को यासीन से, तो पाकीज़ा को नहीं लगता। नहीं लगता उसको उससे डर। ऐसे दंदनाती फिर रही है पूरे शहर में। जो उसका हशर किया तो उसने, कोई और होता तो दुबक के बिल में बैठ जाता। वो तो कोर्ट में केस करती फिर रही है। नहीं डर लगता उस लड़की को जो उसका हशर हुआ था। मैं कहती हूँ कि उसने जो पहले पाकीज़ा का हशर किया था, वो ये भी नहीं सोचती कि अगर पता चल गया अब तो क्या हशर करेगा। या अल्लाह, इस लड़की के दिल में डर डाल दे इस लड़की के दिल में डर डाल दे मेरे मौला। सर, अच्छा किया तूने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की यासीन से। पहले अब्बा जी की वजह से दिल बड़ा परेशान था। कुछ ऊंच नीच हो जाती ना तो अच्छा नहीं होता। अच्छा किया, लिहाज किया। उसकी बीवी भी साथ थी। औरतों की इज्जत करते हैं। समझदारी दिखाई है तूने। बुज़दिली दिखाई। निशान तो अब भी है। अब भी है अबू जी। दो तीन दिन की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए था आपको। मैंने गूगल किया है, आपको कुछ दिन तक सिर्फ नरम ग़िज़ा खानी चाहिए। देसी चूजे की यखनी बनाई है आपके लिए। अब अम्मी कहेंगी बड़े काम करने आ गए हैं। आ गए हैं। बहुत कुछ सीख लिया मैंने।
पता नहीं क्यों अब्बू जी, मुझे लगता था आप आज भी मेरे साथ हैं, जैसे हमेशा से थे। जब मैं किसी चीज़ की फरमाइश करती थी, जब मैं वकालत करना चाहती थी, जब मैं फेल हो जाती थी, जब अम्मी के साथ घर के काम नहीं कराया करती थी, भाई अकबर ने बड़ा मारा था मुझे वीडियो के बाद। अम्मी बाहर बैठकर रोती रही थी लेकिन बचाया नहीं था मुझे। आपके घर आने से पहले मारपीट कर फर्ज पूरा कर लिया था सबने। पता था ना कि आपके होते हुए मार नहीं सकते। असगर ने बड़ी गंदी गालियां दी थी मुझे। उसे मुझे जान से मारने नहीं दिया था भाई अकबर ने। सिर्फ आपने कुछ नहीं कहा था मुझे अब्बू जी, एक लफ्ज भी नहीं, पूछा भी नहीं कि क्या हुआ पाकीज़ा, कैसे हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि आप मेरे साथ हैं। आपने लाड ही बड़े किए हैं। आपको याद है जब छुपकलियां मारने के लिए आप एयरगन लाए थे? सबसे पहले फायर मुझसे कराए थे आपने। निशाना ही बड़ा खराब था मेरा। हर बार सहन की ट्यूबलाइट तोड़ देती थी मैं, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। बड़ा नुकसान करती थी मैं। आपको कुछ हो जाता अब्बू जी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता पाकीज़ा से। पता नहीं यार, मम्मी तो कुछ बता ही नहीं रही। मैंने पूछा उनसे पाकीज़ा कहाँ है, लेकिन नहीं, वो तो कुछ और ही बातें कर रही थी। केबल वाले ने उनकी केबल तोड़ दी है तो मैं उसके यहाँ पुलिस भिजवा दूँ। दूध वाले की भैंस मर गई है, पता नहीं क्या। मैं तो डर के बैठा हूँ पाकीज़ा कहीं आ ही ना जाए एप्लीकेशन फाइल करना। पता नहीं तुमने उसको फेमिनिज्म के कौन से जज्बाती और तूफानी लेक्चर दिए होंगे। उसने परवाह ही नहीं करनी कि उसकी माँ उसकी ऑनर किलिंग प्लान करके बैठी है, उसके भाई उसको गलियों में असले के साथ ढूंढ रहे हैं, और उसके बाप ने तो अच्छी खासी खुदकुशी की प्रैक्टिस कर ली है। तुम्हारी इनसेंसिटिविटी की कोई हद है? तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक है? भाई मजाक तो ये है कि हम उसको मम्मी के घर छुपाकर महफूज समझ रहे हैं। हमें लगता है हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। मैं तो सोचता हूँ वो ना ही आए, चली जाए फराज के साथ। हम फंड भी कर देते हैं, उनको किसी और शहर में सेटल करवा देते हैं, फराज को नौकरी भी दिलवा देंगे, फिर रहे हंसी खुशी। तुम्हें पता है तुम एक बहुत ही अनोइंग कुलीग हो, एक बहुत ही डिस्करेजिंग फ्रेंड हो, और एक बहुत ही बुज़दिल इंसान हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तुम्हें एक रियलिस्टिक आदमी हमेशा बुज़दिल ही लगेगा। तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद फराज और पाकीज़ा के लिए बहुत आसान है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेंगे वो लोग? लेवल ऑफ ट्रॉमा क्या है तुम्हें पता है? तो ट्रॉमा का इलाज है ना, सुंबल से कहो अपने मेंटल वेलबींग सेंटर से मुफ्त इलाज करवा दे। फिर भी मसला हल नहीं होता तो समिया कैन हेल्प। सारा दिन वो डिवोर्स और खुला के केस देखती है। तो फिर तुम अपनी दुकान बंद कर दो ना। अगर आपके पास किसी जुर्म का कानूनी हल नहीं है तो आप जाके कुछ और बेचें, कानून नहीं बेचें। मैं क्या बेचता हूँ, कानून तो बैरिस्टर जुबैर कमाल बेचते हैं। बस अब यहाँ स्टॉप, स्टूपिंग टू लो, स्टॉप।
भाई तुम इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो पाकीज़ा के केस से कि तुम्हें उसके साथ जुड़े मसाइल और थ्रेट्स नजर ही नहीं आ रहे। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो मैं एक वकील हूँ, उस हैसियत से मेरा काम है कि मैं कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हल करूँ, और मैं करूँगी इंसाफ के साथ, कानून के साथ। मेरा फिर भी यही ख्याल है कि पाकीज़ा इस केस को परस्यू नहीं करना चाहती और तुम जबरदस्ती उससे ये केस फाइल नहीं करवा सकती। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे कायल तो कर सकती हूँ। इतनी बड़ी अंडरटेकिंग के लिए तैयार हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम तैयार हो? ठीक कहती थी अम्मी जी। आपने बिगाड़ रखा है पाकीज़ा को। बिगड़ी हुई औलाद तो कुछ भी करती है ना, गलत सलत उल्टा सीधा। शुक्र है आपकी जान बच गई। शुक्र है असगर वक्त पर पहुंच गया। आपको कुछ हो जाता तो आपको इधर गर्दन पर चोट लग गई, लेकिन पाकीज़ा सुधर गई अबू जी। पता नहीं क्या आया दिमाग में जो केस करने के बारे में सोचा। सिर्फ अपना सोचा। आपका नहीं सोचा अबू जी, अम्मी का नहीं सोचा, भाई अकबर असगर का नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा। गलती हो गई अबू जी, सॉरी। दो तीन दिन की छुट्टी कर लेते आप। आपको तो दफ्तर ही नहीं छोड़ता, अपना सोचते ही नहीं है आप भी। बड़े हल्के पड़ गए आंखों में। खाती पीती नहीं है ठीक से। हाँ ना, खा क्यों नहीं रही? पहले तो चीन चीने खाती थी। हाँ,
और सही से खाना। क्या हो गया? क्या डाइटिंग शुरू कर दी दोबारा? तेरे से नहीं होनी डाइटिंग वाइटिंग, पता है ना? याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? डाइटिंग करके बेहोश हो गई थी। तू तो रोजे भी रो रो के रखती है यार। ये ले खा। तो खा ले। जूते नए लिए हैं? ये हाँ, उधर पिंडी से सेकंड हैंड मार्केट से। वहाँ पे सिक्योरिटी वालों की मैंने अभी टीम बना ली है। संडे के संडे सुबह खेलते हैं हम। वो सिक्योरिटी वाले जूते जरा खराब हो जाते हैं, फिर स्लिप भी होते हैं, तो मैंने कहा एक ही दफा जरा इन्वेस्टमेंट कर लूँ। अच्छे हैं, कलर भी प्यारा है। तो सही। तू खेलती है क्रिकेट? मैं डर गई थी तुझे देख के। मुझसे क्या डरती है? मैं तो खुद एक बुज़दिल इंसान हूँ, और हम सारे ही ऐसे हैं, सिवाय तेरे। तू दिलेर, तू गैरतमंद, हम सब तो बस। मुझे तो तुझसे डर लगता है अब। सही कहते थे अब, हमारी लड़की बहुत बहादुर है, हमारे लड़कों से भी ज्यादा। बहादुरी की बहुत बड़ी सजा होती है। तेरी बहादुरी की वजह से अगर अब्बू जी को कुछ हो जाता। बच के, वो भी हो तेरी बहादुरी भी। अम्मी ने बताया मुझे, तूने बचा लिया अब्बा जी। पता नहीं कैसे टाइम पे पहुंच गया कुदरती। टांगे पकड़ ली अब्बू की, सारा वजन खुद पे डाल दिया। बॉलिंग शॉलिंग करता हूँ ना तो बॉडी शॉडी बनी हुई। कहते रह गए छोड़ दे असगर, छोड़ दे, मगर मैंने नहीं छोड़ा। मेरी वजह से अब्बू जी। उस दिन लोग दूसरों का सहारा लेके मरने की कोशिश करते हैं पाकीज़ा, तब नहीं मरते जब दुश्मन उनके घर पे लड्डू पेड़े लेकर आता है, तब नहीं मरते। अगर हम बहादुर होते तो तेरे साथ जिंदा खड़े रहते। तू अकेली अदालत क्यों जाती? हम सब आते। बल्कि भाई अकबर तुझे अपनी बाइक पे बिठा के लेकर जाते। लेकिन हम इतने गैरतमंद नहीं है। पंखे से लटक के मर सकते हैं, लेकिन सहन में बैठे यासीन का गला नहीं पकड़ सकते। माफ कर दे पाकिस्तान, माफ कर दे। खाना साथ ले